हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन नंबर 9। 8 लेसन जो है वो हम स्किप कर रहे हैं। लेसन नंबर 9 है बिल्डिंग हाउसेस, मतलब घर बनाना। 1000 of years ago, man started making shelters for himself. हज़ारों साल पहले मैन, दैट मीन्स इंसान, मानस, उन्होंने अपना सहारा बनाने के खुद के लिए सहारा बनाने का शुरू किया। ही गैदर्ड द मटीरियल्स ही फाउंड अराउंड हिम एंड बिल्ट सिंपल हाउसेस। उन्होंने क्या किया कि मटेरियल कहाँ से लिया? उनके आसपास से, और छोटा सा सिंपल सा घर बनाया। देन स्लोली मैन डिस्कवर्ड न्यू मटेरियल्स। फिर उसके बाद क्या किया कि इंसान ने नया मटेरियल बनाया, नए मटेरियल की शोध की। एंड लर्नड वे ऑफ मेकिंग बिगर एंड स्ट्रोंगर हाउसेस, और बड़ा और मजबूत घर बनाने का सीख लिया। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड मॉडर्न हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। बहुत सारे लोग इकट्ठे होके काम करते हैं मॉडर्न हाउसेस, मतलब नए तरीके का घर बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। द आर्किटेक्ट डिज़ाइंस, दैट मीन्स प्लान द हाउस का प्लान्स डिज़ाइंस कौन करता है? तो आर्किटेक्ट। द ब्रिक लेयर लेज ब्रिक्स। The plumber layers the water pipes and the electrician layers the electric lines. Bricklayers क्या करते हैं? तो ब्रिक्स लगाते हैं, जो घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत रहती है। फिर प्लम्बर क्या करते हैं? तो वाटर पाइप्स लगाते हैं, और इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक लाइंस लगाते हैं। द कारपेंटर्स मेक्स द डोर्स एंड विंडोज़। कारपेंटर्स क्या करते हैं? डोर्स और विंडोज़ बनाते हैं। द पेंटर पेंट्स द हाउस एंड सो ऑन। पेंटर्स क्या करते हैं? घर को पेंट करते, घर को कलर करते हैं, और बहुत कुछ। हाउ अ हाउस इज़ मेड, घर कैसे बनता है? laying the foundation, that means base, is the first step in making a house. घर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो फाउंडेशन, उसका बेस बनाना। द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस इज़ अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे उनका फाउंडेशन होता है, जिसे हमारी भाषा में पाया कहते हैं। सो यू डू नॉट सी इट, इसलिए हम इसे नहीं देख पाते। इट इज़ लाइक द रूट ऑफ अ ट्री। ये जो फाउंडेशन होता है वो किसके जैसा होता है? तो ट्री के रूट के जैसा होता है। ट्री के रूट के बारे में हमने देख लिया कि वो पूरे ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ जो फाउंडेशन है वो भी पूरे हाउस को पकड़ के रखता है, होल्ड। पूरा का पूरा हाउस का जो वज़न होता है वो फाउंडेशन पे रहता है। इट होल्ड्स द हाउस फैमिली टू द ग्राउंड। ये फाउंडेशन जो है वो ग्राउंड के साथ हाउस को जकड़ के रखता है। अ ह्यूज होल इज़ डग इन द ग्राउंड टू ले द फाउंडेशन। क्या करते हैं कि बड़ा सा होल बनाते हैं, कहाँ? ग्राउंड पे। ब्रिक्स और स्लैब्स ऑफ कंक्रीट आर देन लेड इन द होल। होल में क्या करते हैं? ब्रिक्स और स्लैब्स कंक्रीट से होल में बनाते हैं। एंड पिलर्स आर बिल्ट टू मेक द हाउस स्ट्रोंग, और पिलर्स खड़े करते हैं किस लिए? तो घर को मजबूत बनाने के लिए। द पिलर्स आर मेड बाय पोरिंग कंक्रीट इनटू अ फ्रेम ऑफ स्टील रॉड्स। पिलर्स किससे बना हुआ होता है? तो स्टील रॉड की फ्रेम बनी हुई होती है, उसमें कंक्रीट
लगाते हैं, उसमें कंक्रीट को जोड़ते हैं और पिलर्स बनाते हैं। नेक्स्ट पेज, आफ्टर द फाउंडेशन इज मेड, ब्रिक्स आर लेड टू मेक द वॉल्स ऑफ द हाउस। पिक्चर में देखिए ऊपर कि पिलर्स और वॉल्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो फाउंडेशन के बाद जो है तो वॉल्स बनती है। स्पेस इज लेफ्ट फॉर विंडोज एंड डोर्स, विंडो और डोर के लिए जगह छोड़ देते हैं। व्हेन द वॉल्स रीच द हाई ऑफ द रूफ, अ फ्लैट फ्रेम ऑफ स्टील रॉड इज मेड। जब वॉल्स जो है वो रूफ की छत की हाइट तक पहुंच जाता है तो एक फ्लैट फ्रेम बनाते हैं स्टील रोड्स की। कंक्रीट इज पोर्ड इनटू दिस फ्रेम टू मेक द रूफ। उसमें क्या करते हैं कि कंक्रीट जोड़ देते हैं, उसमें कंक्रीट लगा देते हैं। दूसरा पिक्चर है, देखिए कैसे रूफ बनता है। आयरन रोड्स लगाए हुए हैं, फिर इसमें कंक्रीट लगा देंगे तो रूफ बन जाएगा। द कंक्रीट इज वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज। कंक्रीट को क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए पानी देते हैं। दिस मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। पानी देने से जो कंक्रीट करते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनती है। आफ्टर द वॉल्स आर मेड, जब दीवार बन जाती है उनके बाद द इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर्स गेट टू वर्क। दीवार बन जाने के बाद इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स जो है वो काम करना शुरू करते हैं। दे ले द इलेक्ट्रिक लाइन्स, वाटर पाइप्स एंड सीवेज लाइन्स, दैट मीन्स पाइप्स फॉर वेस्ट वाटर इन द वॉल्स। वॉल्स से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन, वाटर पाइप्स और सीवेज लाइन्स, जो वेस्ट पानी होता है किचन का, वॉशरूम का, वो सारा पानी निकालने के लिए सभी लाइन्स लगाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लास्टरिंग। देखिए एक पिक्चर, ऊपर वाला जो पिक्चर है, कोने में दो पिक्चर है, उसमें से ऊपर वाला जो पिक्चर है वो प्लास्टरिंग कर रहा है। दैट मीन्स कवरिंग द वॉल्स एंड सीलिंग्स विथ अ लेयर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। प्लास्टरिंग का मतलब क्या होता है कि वॉल को और सीलिंग को सीमेंट, पानी और रेत से लेयर बनाना। दैट मीन्स प्रोटेक्ट हो जाती है दीवार। द फ्लोर इज कवर्ड विथ सीमेंट मोज़ेक, दैट मीन्स चिप्स ऑफ स्टोन्स, स्टोन स्लैब्स और टाइल्स। जो फ्लोर होता है, नीचे का जो फ्लोर होता है वो सीमेंट और स्टोन की चिप्स जो होती है उनसे, या स्टोन स्लैब से, या टाइल्स से कवर किया जाता है। एंड देन द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर पेंटेड। उसके बाद क्या होता है, दीवार और सीलिंग को कलर किया जाता है। एकदम कोने वाला पिक्चर देखिए जहाँ ब्रश से कलर करते हैं। मेटल और वुडन फ्रेम्स आर फिटेड इनटू द वॉल्स टू मेक विंडोज एंड डोर्स। मेटल या लकड़ी की फ्रेम बना के वॉल्स में और डोर्स पे लगाते हैं। उनकी फ्रेम लग जाने के बाद विंडोज़ और डोर्स फिट करते हैं। द डोर्स एंड विंडोज़ आर यूजुअली मेड बिफोर द हाउस इज़ पेंटेड। डोर्स एंड विंडोज़ कब लगाते हैं, तो घर पेंटेड हो, घर को कलर हो, इनसे पहले लगाते हैं। दे कैन हैव ग्रिल्स फिटेड फॉर सेफ्टी एंड स्क्रीन्स टू कीप आउट इंसेक्ट्स। फिर क्या होता है कि जो विंडो होती है उनको ग्रिल्स फिट करते हैं सेफ्टी के लिए, और स्क्रीन्ड, दैट मीन्स जो ग्लास लगाते हैं वो, तो इंसेक्ट को बाहर रखने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पेज इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउस के अलग अलग टाइप्स। You must have noticed that all houses do not look alike. Let us see why houses are made differently. आपने देखा होगा कि सभी जगह पे एक जैसे हाउस नहीं होते, तो वो क्यों नहीं होते, तो हम आगे देखते हैं। नेचुरल कंडीशंस।
उनकी नेचुरल कंडीशंस की वजह से हाउस अलग बनते हैं। द काइंड ऑफ वेदर अ प्लेस जनरली हैज़ ऑफन डिसाइडेड दैट काइंड ऑफ हाउसेस द पीपल ऑफ दैट प्लेस मेक। Houses in places where it rains or snows a lot have slanting roofs. जनरली लोग क्या करते हैं कि वेदर जहाँ घर बनाते हैं वहाँ का वेदर, वहाँ कौन सा वेदर ज़्यादातर रहता है वो सोच के घर को कैसे बनाया जाए वो लोग इकट्ठे होके डिसाइड करते हैं। तो जहाँ पे बारिश या स्नो दैट मीन्स बर्फ़ की बारिश ज़्यादा हो वहाँ पे कैसे रूफ होते हैं तो स्लैंटिंग। पहला पिक्चर देखिए, जो हाउस बनाया हुआ है उसकी रूफ ऐसे दोनों साइड स्लैंटिंग है। दिस लेट्स द रेन और स्नो स्लाइड ऑफ। इसकी इस ऐसे स्लैंटिंग रूफ से क्या होता है कि रेन जो बारिश का पानी है या बर्फ़ जो आ रहा है वो स्लाइड नीचे गिर जाए। द रूफ ऑफ अ हाउस कैन गेट डैमेज्ड इफ़ अ लॉट ऑफ रेन और स्नो कलेक्टेड ऑन इट। अगर ज़्यादा बारिश का पानी या बर्फ़ रूफ के ऊपर जमा हो जाए तो घर डैमेज्ड हो सकता है। इसकी वजह से रूफ को स्लेंटिंग बनाते हैं। नेक्स्ट, इन प्लेसेस which are warm most of the year, people usually have shades hanging over windows and a roof that hangs over the house. जहाँ ज़्यादातर गर्मी होती है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उनके घर का विंडो और रूफ शेड करते हैं ताकि घर के अंदर ज़्यादा धूप ना जाए, गर्मी ना जाए। दिस प्रोटेक्ट्स द हाउस फ्रॉम द सन। द हाउस में ऑल्सो हैव डोर्स एंड विंडोज़। घर के डोर्स और विंडोज़ भी होते हैं फेसिंग ईच अदर टू लेट द एयर मूव थ्रू इट। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस वेंटिलेशन। क्या करते हैं, जहाँ ज़्यादातर सन और गर्मी होती है तो वहाँ डोर और विंडो एक दूसरे के सामने रखते हैं। हमारे यहाँ कच्छ में ज़्यादा गर्मी होती है तो आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि डोर के सामने ही दूसरी जो वॉल होती है वहाँ पे विंडो रहती है ताकि हवा की अवर जवर हो, तो इसे कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। नेक्स्ट, इन प्लेसेस दैट गेट फ्लूडेड दैट मीन्स फिल्ड विथ वाटर, very often houses are raised on stilts, and in places where there are a lot of earthquakes. ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होता हो तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लकड़ी पे मतलब खंभे पे अपना घर बनाते हैं। ऐसी जगह जहाँ अर्थक्वेक्स भूकंप ज़्यादातर होता हो, people built houses with light materials like wood, bamboo and hollow bricks. क्या है कि जहाँ ज़्यादातर अर्थक्वेक्स होता है वहाँ लोग अपना घर लाइट मटेरियल से बनाते हैं जैसे वुड, बाम्बू और होलो ब्रिक्स, जिसकी वजह से अर्थक्वेक से अगर घर गिर भी जाए तो अंदर जो लोग होते उन्हें कोई हानि ना हो। This is to make sure that people do not get badly hurt if the house collapses. Architects have found other ways of protecting buildings from earthquakes these days. कुछ अभी के समय में आर्किटेक्ट्स ने कुछ दूसरा रास्ता भी ढूंढ निकाला है कि अर्थक्वेक्स हो तो कैसे घर को बनाया जाए। One way is to lay the foundation on big rollers. During an earthquake, buildings on rollers sway, but they do not fall. बड़ा सा रोलर फाउंडेशन में लगाते हैं ताकि जब अर्थक्वेक हो तो बिल्डिंग जो है, घर जो है वो गिरे नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। तो इनकी हम एक्सरसाइज देखेंगे।
हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितना अभी तक हमने समझा है, हमने जितना भी देख लिया है, तो हम क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अ हाउस? घर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो जो शुरू का ही पेज है वहाँ पे आप देख सकते हो, लेइंग द फाउंडेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ हाउस। तो द आंसर इज ओनली फाउंडेशन। आप सिर्फ फाउंडेशन इसका वन वर्ड में आंसर लिख सकते हो। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ अ हाउस मेड ऑफ? घर के जो पिलर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो जो फर्स्ट वाला ही पेज है वहाँ आप देख सकते हो, द पिलर्स आर मेड बाय पोरिंग कंक्रीट इनटू अ फ्रेम ऑफ स्टील रॉड्स। ये 2 नंबर का आंसर है, ठीक है। तो आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, वाई आर पिलर्स मेड? वाई आर पिलर्स मेड? पिलर्स क्यों बनाते हैं? द आंसर इज पिलर्स आर बिल्ट टू मेक द हाउस स्ट्रोंग। घर को स्ट्रोंग बनाने के लिए पिलर्स बनाते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, उनका आंसर है, ठीक है। तो आज आपको आपकी बुक में 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, ठीक है। हेडिंग देना है, डेट और डे लिखनी है आज की, और 9 बिल्डिंग हाउसेस मार्जिन में आपको लिखनी है हेडिंग। फिर आंसर दिस करके 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं अच्छी हैंड राइटिंग से, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।